नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं अदिति गुप्ता। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है मोंगिया स्टील और स्पाइस विला। क्या आप भी ढूंढ रहे हैं गिरिडीह में एक ऐसी जगह जहां स्वाद और माहौल दोनों जीत ले? देन वेलकम टू स्पाइस विला, आपके शहर का नया फूड डेस्टिनेशन। यहाँ आपको मिलेगा रॉयल एम्बियंस, कंफर्टेबल सिटिंग और एक ऐसा वाइब जो हर पल को मेमोरेबल बना दे। चाहे इंडियन हो या चीनी या कॉन्टिनेंटल, हर स्वाद आपको देगा एक नया एक्सपीरियंस, क्योंकि असली मजा सिर्फ खाने में नहीं, साथ बिताए पलों में है। चाहे फैमिली डिनर हो या दोस्तों की पार्टी या कोई स्पेशल डेट, तो स्पाइस विला है परफेक्ट जगह। तो इंतजार किस बात की, आइए और स्वाद का असली जादू महसूस कीजिए स्पाइस विला में। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ और एक मजबूत बुनियाद होती है तैयार, जिस पे सजता है एक सुंदर आशियाना। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। सीसीएल सुरक्षा विभाग ने कबरीबाद के आसपास कोयला तस्करी कर रहे 4 बाइकों को किया जब्त। अवैध कोयला भी किया बरामद। लगातार कोयला तस्करी का मामला सामने आने के बाद की गई कार्रवाई, कहा आगे भी जारी रहेगा अभियान। बेंगाबाद के एक ज्वेलरी शॉप में हुई चोरी। 3 महिलाओं ने करीब 15 से 20 हजार के गहनों को टपकाया। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ पूरा मामला। दुकान संचालक ने की शिकायत। कयास्तों के कुल पुरोधा भगवान चित्रगुप्त की धूमधाम से हुई पूजा आराधना। वकालत खाना समेत जगह जगह प्रतिमा स्थापित कर हुई पूजा। बाद में खान पान का भी चला दौर। भारी संख्या में समाज के लोग रहे मौजूद। और भाजपा नेत्री प्रोफेसर विनीता कुमारी ने जगह जगह छठ व्रतियों के बीच साड़ी का किया वितरण। हर साल उनके द्वारा इस अवसर पर किया जाता है साड़ी का वितरण। व्रतियों ने दिया आशीर्वाद, श्रद्धा भाव से पर्व मनाने की कही बात। बेंगाबाद क्षेत्र में एक नाबालिग जोड़े के शादी की सूचना चाइल्ड लाइन गिरिडीह को मिली थी, जिसके बाद टीम ने गुरुवार को 3 बजे जांच पड़ताल कर मामले को सही पाते हुए आगे की कार्रवाई की। बताया गया कि बेंगाबाद थाना क्षेत्र में एक बाल विवाह हुआ, जिसके जांच के लिए सुपरवाइजर प्रभु कुमार तथा वर्कर संतोष कुमार वर्मा पहुंचे। जांच में मामला सही पाया गया, जिसके बाद चाइल्ड लाइन की टीम द्वारा बेंगाबाद थाना प्रशासन के सहयोग से दोनों को रेस्क्यू किया गया एवं बाल कल्याण समिति गिरिडीह में प्रस्तुत करने के लिए डीसी ऑफिस पपरवाटार लाया गया। बाद में दोनों को बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। नगर निगम क्षेत्र के भगतपुर शांति भवन रोड में कचरा का अंबार लगा हुआ है। गुरुवार को शाम स्थानीय लोगों ने इस पर चिंता व्यक्त करते हुए नाराजगी जताई। इस संबंध में स्थानीय लोगों ने कहा कि दिवाली के पहले से जगह जगह कचरा का अंबार लगा हुआ है, लेकिन निगम इसकी सूद नहीं ले रही है। दीपावली में लोग साफ सफाई करते हैं, लेकिन सड़कों पर कचरा पसरा हुआ था। उससे निकलने वाले दुर्गंध से सभी को परेशानी हो रही है। मांग किया गया कि निगम जल्द से जल्द सफाई कर्मियों को भेजकर जमा कचरा को उठाएं। समस्या यही है कि गिरिडीह वासी आज गंदगी से पटा हुआ दिवाली मना चुका है। पूरी दिवाली पूरे हर रोड में हर जगह पूरा ही कूड़ा भरा रह गया। कहीं साफ सफाई के नाम पर कुछ सिर्फ खाना पूर्ति हुआ है। लोग तरसते हैं इस साफ सफाई से। और आने वाला है महापर्व जो हम लोगों का हिंदू समाज का सनातनी का धर्म का जो पर्व है छठ पूजा, क्या हम बड़े पदाधिकारी से आग्रह करता हूँ कि कम से कम सफाई पे ऊपर ध्यान दिया जाए, क्योंकि वो साफ सफाई और बहुत ही धार्मिक पर्व है। ये हमारा सबसे बड़ा पर्व है। क्या समस्या हुआ और कितना नंबर वार्ड है, क्या दिक्कत है? ये वार्ड नंबर आता है 17 और समस्या यही है, समस्या कि सफाई नहीं हुआ। पूरी दिवाली गुजर गई सफाई का पर्व में, लोग घर द्वार साफ किए, लेकिन सड़क साफ नहीं हो पाया। मशीन तो बड़े बड़े आए, लेकिन सिर्फ वो हाथी के दांत साबित हुए और रोड पे कभी नज़र नहीं आया, जिसके कारण आज छठ पूजा में क्या मालूम
अधिकारी या फिर और जो है इसके देखरेख में उनसे आग्रह रहेगा कि इसका कम से कम उस पर्व को देखते हुए, महापर्व को देखते हुए सफाई पर ध्यान दें। मतलब किसका दोष लग रहा है? नगर निगम दोषी है इसके लिए, नगर निगम को ही हम लोग बोल सकते हैं क्योंकि वो जिम्मेवारी उन्हीं का। आपका एरिया ही कौन है? अब ये शांति भवन रोड है। मतलब कहाँ से कहाँ तक आता है और कहाँ गंदगी है? गंदगी पूरा रोड में हर जगह पड़ा हुआ है, सामने आगे वहाँ होम्योपैथिक दुकान है उसके बगल में है, पूरा रोड पे कचरा है। हो देखने सकता है वाली चीज है, कोई छुपा हुआ चीज है नहीं। लेकिन आपका कहना क्या है? हो सकता है कि दीपावली में गंदा होने के बाद? नहीं भैया, दिवाली में भी साफ नहीं हुआ, दिवाली दिन भी साफ नहीं हुआ, मतलब दीपावली से पहले से साफ पहले नहीं से हुआ? साफ नहीं हुआ। और जो गंदगी भरा हुआ पड़ा है हाँ, वो पहले पड़ा से? हुआ है। अभी वहाँ कूड़ा का ढेर बनता है, वहाँ हमेशा आज भी कूड़ा है। क्या चाहते हैं? सफाई चाहते हैं और क्या चाहेंगे नगर निगम से। एक रिक्वेस्ट है, कम से कम महापर्व के नाम पर कम से कम सफाई हो जाना चाहिए। साफ सुथरा का पर्व है और सबसे बड़ा त्यौहार है, इस हर एरिया को देखते हुए सफाई पर ध्यान देना चाहिए। मगधपुर के बंगला स्कूल में काली पूजा के समापन के बाद विसर्जन के दिन बुधवार को सिंदूर खेला की गई। बता दें कि रविंद्र ग्रंथागार पूजा कमेटी की ओर से हर साल धूमधाम से काली पूजा की जाती है। इस साल भी 2 दिनों तक चले पूजा के बाद प्रतिमा का विसर्जन किया गया। बता दें कि बंगाली समुदाय की यह एक महत्वपूर्ण परंपरा है जिसमें महिलाएं मां काली की प्रतिमा को विसर्जन से पहले मां काली को सिंदूर लगाकर एक दूसरे को सिंदूर लगाकर विदाई देती है, जिसमें महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती है और एक दूसरे को सिंदूर लगाकर शुभकामनाएं देती है। इस परंपरा के दौरान बंगला संस्कृति का विहंग स्वरूप देखने को मिला। उसके बाद प्रतिमा विसर्जन को लेकर प्रोसेसन निकाली गई जो मानसरोवर नदी पहुंची। उसके बाद प्रतिमा विसर्जन किया गया। मौके पर विश्वनाथ पाल, रविंद्र ग्रंथागार, काली पूजा कमेटी अध्यक्ष तनिमा चैटर्जी, महिला जिला अध्यक्ष आदि लोग मौजूद थे। अब वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। गिरिडीह में बहुप्रतीक्षित मर्सी हॉस्पिटल के खुलने के पश्चात गिरिडीह वासियों को स्वास्थ्य सेवा के प्रति एक नई आशा जागृत हुई है। प्रतिदिन ओपीडी सुविधाओं से आपको दक्ष डॉक्टर से परामर्श मिल रहा है। मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स, गायनेकोलॉजी और डेंटल एक्सपर्ट्स रोजाना उपलब्ध हैं। सप्ताह में विभिन्न दिनों में आप ऑर्थोपेडिक्स, न्यूरोसर्जरी, ईएनटी, चेस्ट मेडिसिन, जनरल सर्जरी और यूरोलॉजी स्पेशलिस्ट से परामर्श ले सकते हैं। मर्सी हॉस्पिटल में एक छत के नीचे सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, संपूर्ण पैथोलॉजी, इकोकार्डियोग्राफी, टीएमटी सहित डायलिसिस की भी सुविधा उपलब्ध है। सभी गिरिडीह वासियों से अनुरोध है कि हमें आपकी सेवा का मौका जरूर दें। श्री गणेशाय नमः। आप सभी गिरिडीह वासियों के लिए सुनहरा अवसर, एक विशेष ज्योतिष शिविर आपके अपने शहर गिरिडीह में शुभाशीष रत्न भंडार न्यू गोपाल ज्वेलर्स के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य, वस्तु वेद एवं डिजिटल और स्कैनर मंजू महाराज जी का पंच मंदिर गली मगधपुर गिरिडीह में आगमन होने जा रहा है। 28 मार्च, 29 मार्च और 30 मार्च 2025 ज्योतिषाचार्य जी से मिलने का समय प्रातः 11 बजे से रात्रि 8 बजे तक। आपके जीवन की हर समस्या का समाधान सिर्फ एक मुलाकात में। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य मंजू महाराज जी अपनी दिव्य दृष्टि और वर्षों के अनुभव से आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। क्या आपको जीवन में परेशानियां हो रही है? क्या नौकरी, विवाह, संतान, स्वास्थ्य या व्यापार में बाधाएं आ रही है? तो अब चिंता छोड़िए, दिव्य रत्नों की शक्ति से बदले अपना भाग्य। NISO सर्टिफिकेट जेम्स कंपनी, प्रामाणिक और प्रमाणित रत्नों का अद्भुत संग्रह जो आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता लाएगा।
हमारा स्थान शुभ आशीष रत्न भंडार, पंच मंदिर गली, मगधपुर, गिरिडीह, झारखंड। कृपया रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क करें इस नंबर पर 8340678929 8404970191। अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए अभी संपर्क करें। सही रत्न, सही दिशा और सही उपाय आपके भाग्य को बना सकता है चमत्कार। शहर की विश्वसनीय प्रतिष्ठान शुभ आशीष रत्न भंडार में भारत के प्रतिष्ठित ज्योतिष वस्तु रत्न विशेषज्ञ हस्तरेखाविद मंजू महाराज जी पधार रहे हैं। आपकी समस्त प्रकार की समस्याओं के निदान के लिए संपर्क करें। हमारा पता याद रखें, सुभाषित रत्न भंडार, न्यू गोपाल ज्वेलर्स, पंच मंदिर गली, मगधपुर, गिरिडीह, झारखंड। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। शहर के सामाजिक एवं सूचना अधिकार कार्यकर्ता सुनील खंडेलवाल ने रेलवे बोर्ड को एक पत्र लिखकर न्यू गिरिडीह रेलवे स्टेशन पर डिस्प्ले बोर्ड लगाने की मांग की। श्री खंडेलवाल ने गुरुवार को 4 बजे कुटिया रोड स्थित अपने आवास से इसकी जानकारी दी। उन्होंने रेलवे बोर्ड को सूचित किया कि ट्रेन नंबर 14049 गोड्डा दिल्ली एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव न्यू गिरिडीह रेलवे स्टेशन पर भी है। जब ट्रेन स्टेशन पर आती है तो डिस्प्ले बोर्ड नहीं रहने के कारण लोगों को अपने डब्बे को ढूंढने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस परेशानी से निजात पाने हेतु खंडेलवाल ने अपने पत्र में रेल प्रशासन से निवेदन किया है कि न्यू गिरिडीह रेलवे स्टेशन पर अविलंब डिस्प्ले बोर्ड लगाया जाए। खंडेलवाल के पत्र पर संज्ञान लेते हुए रेलवे बोर्ड ने इस मामले में आवश्यक कार्रवाई करने हेतु धनबाद के एडिशनल डिविजनल रेलवे मैनेजर अमित कुमार को आवश्यक निर्देश दिया है। व्यापक जनहित में खंडेलवाल ने भरोसा जताया है कि रेल प्रशासन के द्वारा जल्द ही डिस्प्ले बोर्ड लगाने की कार्रवाई कर ली जाएगी। स्थानीय कलाकारों को समर्पित नई उम्मीदों के साथ विजन एंटरटेनमेंट फिल्म्स का भव्य शुभारंभ, जिसके डायरेक्टर विनीत स्वरूप सिन्हा, CIO रविराज और प्रोडक्शन हेड साहिल सिंह हैं। यह नया फिल्म प्रोडक्शन हाउस शिवम क्लिनिक के सामने रामा कॉम्प्लेक्स में स्थित है और इसका उद्घाटन सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव और रवि रंजन द्वारा किया गया। विजन एंटरटेनमेंट फिल्म्स का मुख्य लक्ष्य अभिनय, नृत्य और कला के क्षेत्र को बढ़ावा देना है। यह मंच विशेष रूप से झारखंड के स्थानीय कलाकारों की प्रतिभा को निखारने और उन्हें पेशेवर मार्गदर्शन के साथ एक मजबूत प्लेटफॉर्म प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है। निर्देशक स्वयं विनीत स्वरूप सिन्हा है, जिन्होंने अपनी पकड़ बॉलीवुड तक बनाई है। उन्होंने कहा कि यह प्रोडक्शन हाउस कलाकारों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने और कला के क्षेत्र में अपना भविष्य बनाने के लिए एक सुनहरा अवसर देगा। निदेशक ने आगे बताया, हमारी यही मंजिल है कि हम हर छोटे बड़े कलाकार को उनकी मंजिल तक पहुंचाएं और क्षेत्रीय कला को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाएं। जल्द ही शुरू होगी फिल्म की शूटिंग। विजन एंटरटेनमेंट फिल्म्स के बैनर तले बहुत जल्द ही एक फिल्म की शूटिंग भी होने जा रही है। इससे हर कलाकार को एक स्पष्ट मार्गदर्शन और पेशेवर वातावरण में काम करने का अनुभव प्राप्त होगा। इस उद्घाटन कार्यक्रम को सफल बनाने में कई गणमान्य व्यक्तियों और सहयोगियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस अवसर पर निशांत और प्रीति भास्कर, पंजाब एंड सिंध नेशनल बैंक के प्रबंधक भक्तराज आनंद, सामाजिक कार्यकर्ता संगीता सिन्हा, DAV के शिक्षक औरित चंद्रा, महेश अमन, गिरिडीह कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर मृगेंद्र नारायण सिंह, कॉन्सेप्ट ट्यूटोरियल के निदेशक रोहित कुमार श्रीवास्तव, वार्ड पार्षद सुमित कुमार गुप्ता और विकास कुमार सिन्हा तथा विनीत भूषण सहित कई प्रतिष्ठित लोग उपस्थित थे। इन सभी अतिथियों ने विजन एंटरटेनमेंट फिल्म्स की पहल की सराहना की और इसे क्षेत्रीय कला और संस्कृति के विकास का रास्ता कहा। ड्रामा कॉम्प्लेक्स में शिवम क्लिनिक के ऑपोजिट विंस एंटरटेनमेंट एंड फिल्म्स का आज उद्घाटन किया गया, जो दिनेश यादव जी के द्वारा किया गया था। ये एक फिल्म प्रोडक्शन हाउस है जहाँ पे फिल्म्स, वेब सीरीज वगैरह बनेंगी। ये हमारे स्टेट का, हमारा जो गिरिडीह में जितने भी आर्टिस्ट लोग हैं उनके लिए है, ताकि उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल सके। हर जगह परफॉर्म करने के लिए तो हम लोग चले जाते हैं, बट इससे कोई हमारा फ्यूचर नहीं डेवलप हो पाता है। यहाँ पे जितने भी आर्टिस्ट आएंगे हम लोग उनको एक सेटल्ड फ्यूचर देना चाहेंगे, जिससे वो आगे भी काम कर सके। अभी हम लोग हाल फिलहाल में एक नेटफ्लिक्स पे एक हमारा मूवी भी आने वाला है, जिसकी शूटिंग पूरी हमारे झारखंड में ही होगी, जिससे हम लोग झारखंड का भी टूरिज्म प्रमोट करना चाहते हैं। यहाँ पे एक्टिंग, डांस,
ये सारी चीज़ों के कोर्स करवाए जाते हैं। 6 मंथ्स का कोर्स है, जिसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा, जिससे आप आगे अपने फ्यूचर में कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। आप सभी ज़रूर आए, जो भी डांस या किसी भी आर्टिस्ट फील्ड से बिलोंग करते हैं, हम हमेशा आप लोगों के लिए हम लोग अवेलेबल रहेंगे। प्लीज़ हमारे पास आए और हमारे साथ हमारा फ्यूचर बनाएं और अपना भी। थैंक यू। के लिए बड़ा हर्ष और खुशी का दिन है कि राज्य में जो हमारे स्टूडियो नहीं थे, आज हमारे गिरिडीह के बच्चों ने उसको पूरा करने का काम किया। विंग इंटरटेनमेंट फिल्म स्टूडियो के रूप में आज हमने उसका उद्घाटन किया है। विनीत, साहिल और रवि इनके कर्ता धर्ता, इनके मालिक और इनको संचालन करेंगे। मेरी शुभकामना है इन बच्चों को, आप आगे बढ़ें। जिस प्रकार आपने अभी राज्य स्तर पर एक छोटा स्टूडियो के रूप में किए हैं, आपके कार्य क्षेत्र का जो काम है आज के दिन में उसी की आवश्यकता है। चूँकि रील, फिल्म और अभी क्या बता रहे थे, राज्य स्तर पर इनको और भी काम मिला है। नेटफ्लिक्स कंपनी का काम इनको मिला है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि उसमें अच्छी गुणवत्ता वाला भी जा पाता है, तो हमारे बच्चे अच्छा कला के क्षेत्र में अपने काम करके अपने स्टूडियो का नाम रोशन करेंगे। साथ साथ गिरिडीह को मनोबल को और बढ़ाने का काम करें। जो बच्चे कला के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं उनको एक प्लेटफॉर्म देने का काम किए। मैं सभी को शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं। आप आगे बढ़े, हम लोग तमाम लोग आपके साथ हैं, हमारी शुभकामनाएं साथ हैं। और आप राज्य नहीं पूरे देश स्तर पर आप अपने नाम गिरिडीह का रोशन करेंगे, ये आशा नहीं पूरा विश्वास है। गांडेय प्रखंड के बुद्धूडीह स्थित एक निजी आवास में स्वर्गीय महेंद्र प्रसाद वर्मा ट्रस्ट के अध्यक्ष राम प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में गुरुवार को 3 बजे एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में आदर्श उच्च विद्यालय के शिक्षक सह कुशवाहा संघ के जिला उपाध्यक्ष और भाजपा के वरिष्ठ नेता रहे समाज सेवी स्वर्गीय महेंद्र प्रसाद वर्मा का प्रथम पुण्यतिथि व उनके प्रतिमा अनावरण पर चर्चा की गई। बैठक में बतौर मुख्य अतिथि अनुमंडल सांसद प्रतिनिधि मनीष कुमार मौजूद रहे। इस दौरान मनीष कुमार समेत समाज सेवी संदीप प्रसाद वर्मा, जयमंगल पांडे, प्रदीप प्रसाद वर्मा सहित उपस्थित कई अन्य वक्ताओं ने स्वर्गीय महेंद्र प्रसाद वर्मा की जीवनी पर प्रकाश डाला व उनके प्रथम पुण्यतिथि मनाने व उनके प्रतिमा अनावरण पर अपना अपना सकारात्मक विचार प्रकट किए। बैठक में गंभीरता पूर्वक निर्णय लिया गया कि स्वर्गीय महेंद्र प्रसाद वर्मा की प्रथम पुण्यतिथि आगामी 19 नवंबर पर उनके प्रतिमा का अनावरण भव्य रूप से समारोह का आयोजन कर किया जाएगा। यहाँ पर स्वर्गीय वर्मा के प्रथम पुण्यतिथि को भव्य रूप से मनाने पर कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर विस्तृत से चर्चा किया गया। बताया गया कि यहाँ जिला परिषद अध्यक्षा मुनिया देवी के सौजन्य से स्वर्गीय महेंद्र प्रसाद वर्मा जी का स्टैचू लगाया जा रहा है। मौके पर स्वर्गीय वर्मा के सुपुत्र राजीव रंजन, सुरेंद्र प्रसाद वर्मा, विनोद वर्मा, एंथोनी स्वामी, पुरुषोत्तम चौधरी, अरुण वर्मा, भरत शर्मा, दीपक रजक, नीरज कुमार राय, संतोष वर्मा सहित स्वर्गीय महेंद्र प्रसाद वर्मा के कई चाहने वाले उपस्थित थे। महेंद्र प्रसाद वर्मा जी ऐसे तो बीजेपी के थे, लेकिन ये सभी जाति के और इधर जितने भी हैं हमारे अगल बगल में गांव, सबों के लिए बहुत फेवरेट आदमी थे और सोशल मैन थे, सामाजिक व्यक्ति थे। इन्होंने बहुत सारा कार्य सामाजिक काम किया और इनका ये देहांत हुआ, हम लोग को बहुत दुख हुआ, लेकिन हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, ये विधि का विधान होता है। तो अब इनका 19 नवंबर का मूर्ति का अनावरण होगा और इसकी व्यवस्था में हम लोग लगे हुए हैं और हम लोग जहाँ तक प्रयास करेंगे कि ये व्यवस्था सफल हो। अब वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। इस दिवाली रोशनी सिर्फ दिए नहीं, गहनों से भी चमकेगा। मगधपुर के बजरंगबली मंदिर के पास अशोक ज्वेलर्स, 20 सालों का सफर, हर गहने में एक कहानी, एक भरोसा। अशोक सोनार जी के हाथों का जादू, सोना, चांदी, नकाशी, सब कुछ मिलेगा यहाँ। शादी हो या दिवाली की शॉपिंग, हर पल के लिए एक परफेक्ट गहना। इस बार खुशियों के साथ पहनो विश्वास की अशोक ज्वेलर्स, गिरिडीह का अपना गहनों का घर।
देखिए ये पायल जो बना है पूरा 100% सिल्वर से है, ठीक। और इसको जनरली तो हर जगह मिलता है, लेकिन इसको बेसिकली बोलते हैं राजधनवा का चांदी, ठीक है। अब तो ये दुल्हन में भी आने लगा है, पहले थोड़ा सा नॉर्मल सा आता था। पहले नॉर्मल सा आता था, लेकिन इसमें भी अब डिजाइनिंग आने लगा है। तो क्वालिटी के मामले में इसको आप 100% श्योर होकर ले सकते हैं। दुल्हन पायल, पहले दुल्हन पाला एज ए देखिए ये आता था रेडीमेड जैसे बना हुआ, ठीक। तो प्योरिटी ये चूंकि 100% नहीं रहता है, लेकिन ये आपका जो अगर प्योरिटी चाह रहे हैं, ठीक है, हमको क्वालिटी चाहिए, बहुत बेस्ट है, सबसे सुपर है ये। इसको आप 100% श्योर होकर ले सकते हैं। इस धनतेरस और दिवाली बनाए हर खुशी खास। न्यू विनायक टेलीकॉम में मिल रहे हैं ऑफर ही ऑफर। हर ब्रांड का स्मार्टफोन फाइनेंस फैसिलिटी के साथ और हर फोन पर निश्चित उपहार। आइए और ले जाइए अपना पसंदीदा फोन, क्योंकि यहाँ हर खरीदी के साथ है दिवाली की डबल खुशियाँ। न्यू विनायक टेलीकॉम, बस स्टैंड रोड, नियर सहारा इंडिया ऑफिस, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज मोड़, रेलवे ब्रिज के समीप पावित्री हॉस्पिटल, जो जिले भर में लोगों को चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के प्रसिद्ध डॉक्टर व अनुभवी हड्डी नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा की निगरानी में बेहतर इलाज किया जाता है और यहाँ जनरल फिजिशियन की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, सर्दी बुखार तथा अन्य समस्याओं का भी इलाज किया जाता है। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ज्वेलरी की खरीदारी करने पहुंची 3 महिलाओं ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। गुरुवार को 3 बजे सोनबाद के समीप संचालित इस दुकान के संचालक ने इसकी जानकारी दी। बताया गया कि यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। इस बाबत दुकान के संचालक ने बताया कि उनके दुकान में 3 महिलाएं ज्वेलरी की खरीदारी करने पहुंची थी। 2 महिलाएं काउंटर पर देख रही थी, वही एक महिला पीछे कुर्सी पर बैठ गई। वही ज्वेलरी देख रही महिला ने पीछे बैठी महिला को 3 ज्वेलरी का सामान पकड़ा दिया और वह पीछे बैठी महिला ने तीनों ज्वेलरी को अपने पास में रख लिया। उन्होंने बताया कि करीब 15 से 20 हजार के ज्वेलरी को चोरी किया गया है। कायस्थों के कुल पुरोधा भगवान चित्रगुप्त की पूजा अर्चना गुरुवार को 11 बजे वकालत खाना समेत अन्य स्थानों में धूमधाम से की गई। लेखनी, कटनी, हस्ते, चित्रगुप्त, नमस्तुते आदि मंत्रों के साथ चित्रांशों ने भगवान चित्रगुप्त की पूजा की। गिरिडीह में अलग अलग जगहों पर भगवान चित्रगुप्त की प्रतिमा स्थापित कर कायस्थों ने सामूहिक रूप से भगवान की आराधना की। इसके अलावा लोगों ने अपने अपने घरों में भी भगवान चित्रगुप्त की पूजा की। शहर के वकालत खाना परिसर में केंद्रीय चित्रगुप्त पूजा समिति, सवेरा रोड स्थित बक्सी भवन में राष्ट्रीय कायस्थ वृंद, बरगंडा पावर हाउस में चित्रगुप्त पूजा समिति, बनियाडी के ऑफिसर्स क्लब परिसर में कोयलांचल कायस्थ महापरिवार व शास्त्री नगर में शास्त्री नगर चित्रगुप्त पूजा समिति ने प्रतिमा स्थापित कर धूमधाम से चित्रगुप्त पूजा की। वहीं शहर के पटेल नगर, सिरसिया, पचम्बा आदि जगहों पर भी चित्रगुप्त पूजा की धूम रही। इस वर्ष भी गिरिडीह में
दर्जनों स्थान पर चित्रकूट पूजा मनाया जा रहा है। इस वकालत खाने में तो मुझको लगता है कि कितना साल हो गया हम लोग को भी याद नहीं है। 1903 में इसकी स्थापना हुई और उसके बाद से ही चल रहा है। और यहाँ सबसे बड़ी बात है कि जो प्रीति भोज होता है पूजा के उपलक्ष्य में, इसमें कोई बंधन नहीं है। कोई भी आदमी जिनको प्रसाद खाने की इच्छा हो, चाहे वो किसी भी धर्म संप्रदाय को हो, उनसे कोई मतलब नहीं है। वो सभी आकर के और बहुत स्वेच्छा से प्रसाद लेते हैं, अब भगवान को आशीर्वाद लेकर के यहाँ से जाते हैं। इस साल भी बहुत धूमधाम से ये पूजा मनाया जा रहा है। मैं इस अवसर पर गिरिडीह की जनता को चित्रकूट पूजा के अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं। की भांति इस वर्ष भी चित्रकूट पूजा वकालतखाना परिसर में बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। ये पूजा इस स्थान पर सन 1902 से मनाया जा रहा है और तब से लगातार श्रद्धालु हजारों की संख्या में शामिल होते हैं। पूजा संपन्न हुआ है, लोग प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं और इसके बाद भैयारी का आयोजन है जिसमें लगभग 1000 लोग भैयारी का आनंद लें। हर साल की भांति इस साल भी कोयलांचल कायस्थ महापरिवार बनियाडीह के द्वारा काफ़ी धूमधाम के साथ चित्रकूट पूजा उत्सव मनाया जा रहा है। इसमें पूजा अर्चना हवन के साथ साथ भैयारी का भी आयोजन किया गया है और सभी लोग काफ़ी एक साथ सम्मिलित होकर के पूजा का आनंद ले रहे हैं। ये हम कोयलांचल कायस्थ महापरिवार के लिए गौरव की बात है। कितने वर्षों से पूजा हो रही है? ये पूजा हमें लगता है जो हमारे पूर्व के पीढ़ी के लोगों के द्वारा काफ़ी वर्षों से लगभग 75-80 साल के आसपास हो रहा होगा। इस पूजा का शुरुआत है इस फुलझड़ी में और पहले बड़े बुजुर्ग लोग किया करते थे और आज हम लोग जो है युवा पीढ़ी इसे कंटिन्यू किए हुए हैं और हर वर्ष काफ़ी धूमधाम के साथ यहाँ पर पूजा मनाया जाता है। और इसमें इस क्षेत्र के पूरे गिरिडीह जिला के विभिन्न स्थानों से कायस्थ लोग यहाँ पर आते हैं और प्रसाद ग्रहण करने के साथ साथ भैयारी में शामिल होते हैं। अब वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। सभी गिरिडीह वासियों के लिए खुशखबरी है कि आपके शहर गिरिडीह में सवेरा हॉल के नीचे करबला रोड में साईं परमेश्वर हॉस्पिटल खुल गया है, जिसमें एम्स के डॉक्टर रविकांत, जनरल सर्जन, लैप्रोस्कोपिक सर्जन एवं सभी प्रकार के पेट एवं लीवर रोग संबंधित सर्जन की सुविधा उपलब्ध है तथा डॉक्टर कुमारी वंदना PMCH पटना की सुप्रसिद्ध स्त्री प्रसूति रोग विशेषज्ञ द्वारा संचालित किया जा रहा है। एवं हमारे यहाँ उचित मूल्य एवं बेहतर सुविधा के साथ नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन डिलीवरी एवं निसंतान रोगियों के लिए संतान सुख प्राप्ति के लिए उचित इलाज की सुविधा की गई है। हमारे हॉस्पिटल में सभी तरह की सेवा उपलब्ध है, जैसे ICU सेवा, जनरल सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, मूत्र एवं किडनी रोग,
स्त्री एवं प्रसव रोग, पेट छाती लीवर रोग, जनरल मेडिसिन, हड्डी एवं नस रोग, कान नाक गला रोग, शिशु रोग। अतः सभी गिरिडीह वासियों से निवेदन है कि आप एक बार हमें सेवा का अवसर प्रदान करें तथा समस्त सेवाओं का लाभ उठाएं। निवेदक साई परमेश्वर हॉस्पिटल। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9934540026 एवं 7324859621। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी फैसिलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एस.के. डोकानिया जनरल सर्जरी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, लेप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, डॉक्टर नीरज डोकानिया जनरल लेप्रोस्कोपी, ओपन हॉल सर्जरी। साथ ही हमारे अस्पताल में टाइफाइड, बुखार, किडनी रोग, गोल ब्लैडर स्टोन, बच्चेदानी ऑपरेशन, पेट से संबंधित रोग का बेहतर इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत मुफ्त 5 लाख तक का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में ICU की भी सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है बरमसिया मकतपुर, सबेरा रोड, गिरिडीह। गिरिडीह पचंबर रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। पता है श्री साई हॉस्पिटल, GD बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचंबा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। प्रोफेसर विनीता कुमारी ने छठ महापर्व के पावन अवसर पर उपाध्यक्ष भाजपा महिला मोर्चा के द्वारा प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी छठ व्रतियों के बीच साड़ी का वितरण किया गया। 4 दिनों तक लगातार चलने वाले छठ महापर्व बहुत ही श्रद्धा और भक्ति के साथ लोग मनाते हैं। भगवान भास्कर को सुबह का अर्घ के साथ ही महापर्व का समापन होता है। इसी को देखते हुए गिरिडीह के करबला रोड एवं बरमसिया में नगर मंत्री अमित आर्या के नेतृत्व में प्रोफेसर विनीता कुमारी, वार्ड पार्षद गुड़िया देवी, भाजपा नगर मंत्री समीर दीप, वरिष्ठ कार्यकर्ता सुरेश गुप्ता आदि ने छठ व्रती माताओं के बीच साड़ी का वितरण कर माताओं से आशीर्वाद लिया। प्रोफेसर विनीता ने कहा कि श्रद्धा, विश्वास और लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा में हमारा प्रयास होता है लोगों की सेवा कर पुण्य की भागी बनूं। आगे भी श्रद्धा और भक्ति के साथ फल का वितरण करूंगी। मैं कामना करती हूं कि छठी मैया का आशीर्वाद सभी लोगों पर बना रहे। CCL सुरक्षा विभाग ने कबरीबाद के आसपास से गुरुवार सुबह 8 बजे कोयला तस्करी कर रहे 4 बाइक को अवैध कोयला के साथ जब्त किया। बताया गया कि CCL की गिरिडीह कोलियरी प्रबंधन अवैध कोयला कारोबार के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है। बावजूद इसके कोयला तस्करी थमने का नाम नहीं ले रही है। इसी कड़ी में आज महाप्रबंधक और परियोजना पदाधिकारी के निर्देश पर CCL सुरक्षा विभाग ने कोयला तस्करों के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाया। इस दौरान CCL सुरक्षा विभाग के इंस्पेक्टर नकुल नायक के नेतृत्व में कबरीबाद के आसपास से कोयला तस्करी कर रहे 4 बाइक जब्त किया गया। नकुल नायक ने बताया कि जब्त बाइक को मुफस्सिल थाना में जमा कर कोयला तस्करों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। आगे भी यह अभियान जारी रहेगा। DO साहब, GM साहब के आदेश पर अभी इस महीने में छापामारी किया गया है और इस महीने में लगभग 17-18 गाड़ी को जब्त कर कानूनी कार्रवाई किया जा रहा है।
किस तरह का गाड़ी जब्त किया जा रहा है? ये सारा कोयला जो है, ये गाड़ी जो है, ये सब कोयला ढोने वाली गाड़ी है, जो भारी भरकम कोयला भर के रोड से निकलती है, जो कभी भी रास्ते में कोई हादसा भी हो सकता है। इसलिए मेरा हम लोग का पूरा प्रयास है इसको, इस जितने भी कोयला ढोने वाला मोटरसाइकिल वगैरह जो है वो बंद हो जाए। कल रात में भी छापामारी की गई है, तो कल रात को कितना बाइक जब्त किया गया? कल परसों 2 गाड़ी जब्त हुआ था और इससे पहले भी 4 गाड़ी जब्त हुआ था, उससे पहले भी 7 गाड़ी जब्त किया था। ये लगा के लगभग 18-19 को गाड़ी मैं पकड़ चुका हूँ। लगातार FIR भी कराया जा रहा है। हाँ। तो ये जो 4 बाइक जब्त हुआ है उसके खिलाफ FIR होगा? होगा। सभी बाइक को क्या कर रहे हैं आप लोग, कहाँ जमा करते हैं? सारे मुफस्सिल थाना में जमा कर देता हूँ, वहाँ पे FIR करके जमा कर देता हूँ। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।